देखिए, बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी पर पेंच फंस गया है। दरअसल एनडीए ने अभी तक एमएलसी के तौर पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। अब ऐसे में आरएलएम के ऊपर नज़रें टिकी है। आरएलएम लगातार कयास भी लगा रहा है कि दीपक प्रकाश का जो है नाम एनडीए की तरफ से कब घोषणा किया जाता है, क्योंकि 4 सीटों पर जेडीयू और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन आरएलएम की तरफ से अभी घोषणा नहीं हुई, जबकि एलजेपीआर की तरफ से एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। अगर ऐसे में उम्मीदवार नहीं बनाए जाते हैं तो फिर उनकी मंत्री पद की कुर्सी भी जा सकती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे फिलहाल बिहार सरकार सम्राट कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री है, लेकिन उनके मंत्री का पद फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि विधान परिषद के लिए उन्हें निर्वाचित होना है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें सीट ही नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा के ठीक आवास के बाहर मैं खड़ा हूं, जहां दीपक प्रकाश भी रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि पूरे मामले में मामला क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जनता दल यू ने 4 उम्मीदवार की घोषणा कर दी, एक उम्मीदवार की घोषणा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कर दिया। 9 सीट एनडीए आराम से जीत रही है, और एनडीए को 9 सीट जीतने के लिए 202 का बहुमत बहुत है। अगर 10वां सीट आता है तो उस सीट के लिए एनडीए को अलग से विधायकों का जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी कांग्रेस और राजद में सिनेमारी करनी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब अभी तक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया, पूरा मामला फंस गया है। अब सवाल है कि कल लास्ट दिन है, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन होना है, और अगर उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी नहीं करती है तो स्वाभाविक बात है कि दीपक प्रकाश नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने तक उन्हें 6 महीने के अंदर उन्हें किसी हालत में किसी भी सदन का सदस्य बन जाना है। लेकिन अब इसके बाद न तो विधानसभा का कोई चुनाव है, न राज्यसभा की कोई सीट खाली हो रही है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि दीपक प्रकाश का क्या होगा। क्या दीपक प्रकाश का मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, और क्या बीजेपी अंतिम समय में कोई बड़ा खेल करेगी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी यह है कि जो प्रस्ताव दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उस प्रस्ताव पर जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक बीजेपी इस पूरे मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है। अब दीपक प्रकाश का क्या होगा, पूरी तरह से उनका मंत्री पद फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी इंतजार करना होगा। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गो आलम, नचत न्यूज, पटना। चलिए, खबरें और भी है, लेकिन यहाँ रुकने छोड़ ब्रेक के लिए फौरन लौटता है।